ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय। ॐ ह्रीं नमो शवसाहूर। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। चेतना का ऊर्ध्वारोहण। तो पहले हमें जानना होगा कि चेतना क्या। चेतना कहने से हम क्या समझते हैं। प्राण धारा कहते हैं। प्राण धारा या प्राण शक्ति। प्राण धारा या प्राण शक्ति है, उसे हम चेतना कह सकते हैं। तो प्राण शक्ति हमारे शरीर में कहाँ पर है? सर्वत्र है सर, सर्वत्र, पूरे शरीर में प्राण शक्ति, पूरे शरीर में प्राण धारा फैली हुई है। प्राण धारा हमारे शरीर में पूरे में फैली हुई है। और कहा गया है कि जो प्राण धारा है पूरे शरीर में समान रूप से नहीं फैली हुई है। कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसको समझना होगा हमें। तो जो जहां जहां चेतना ज्यादा है, मैं कभी कभी बताता हूँ आपको उदाहरण के माध्यम से कि एक नदी होती है। नदी में पानी होता है, लेकिन पानी हर जगह बराबर नहीं होता है। कहीं गहरा होता है, कहीं कम होता है। तो उसी तरह प्राण धारा भी हमारे शरीर में कहीं घनीभूत होकर रहती है, ज्यादा रहती है, कहीं कम रहती है। और जहां जहां प्राण धारा ज्यादा है उसे हम कहते हैं चैतन्य केंद्र। जहां जहां हमारे शरीर में प्राण धारा अधिक मात्रा में रहती है उसे हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। चेतना का वहां प्रभाव ज्यादा होता है। तो शरीर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां चेतना घनीभूत होकर रहती है, जिन्हें हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। उसमें 13 बताए गए हैं चैतन्य केंद्र। और चक्र जो है, चक्र 7 बताए गए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, इस तरह से 7 चक्र बताए गए। तो आज जो हम प्रयोग करेंगे इसमें हमको इस चैतन्य केंद्र के बारे में जानकारी होना चाहिए और इन केंद्रों को जागृत करें प्राण धारा को ऊपर ले जाने के लिए। तो उसके लिए हम प्रयोग करते रहते हैं, बीच बीच में करवाता भी हूँ। अंतर यात्रा का जो प्रयोग करते हैं हम, वो हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग है। और ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि जो जिनको ध्यान सध जाता है उनको ही समझ में आता है। तो आज जो हम प्रयोग करेंगे
चेतना का ऊर्ध्वारोहण। उससे पहले स्टार्टिंग में हम कायोसर्ग भी करेंगे, आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्ष्या भी आएगा। बीच में जो पार्ट होगा चेतना का ऊर्ध्वारोहण का या अंतर यात्रा का, उसको हम आज 3 स्टेप में लेंगे। थोड़ा समझना होगा इस चीज को। आप लोग इतने दिनों से ध्यान कर रहे हो, ध्यान सध रहा है आपको, तो ही समझ में आएगा। नए ध्यान करने वालों के लिए हो सकता है कुछ मुश्किल हो और उनको समझ में भी नहीं आओ तो आए। लेकिन आज का ध्यान जो है, जो पुराने साधक है हमारे, तो हमेशा ध्यान करते हैं, उनके लिए है। तो 3 स्टेप कौन से होंगे? पहले स्टेप में हम, जब हम अंतर यात्रा का प्रयोग चालू करेंगे, पहले स्टेप में हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक चित्त को लेकर जाएंगे सुषुम्ना मार्ग से। सुषुम्ना मार्ग हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच तो सुषुम्ना नाड़ी है, उस मार्ग से चित्त को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे। तो हमारा जो चित्त है सुषुम्ना के बीच में से अप डाउन करेगा। जिस तरह मशीन वाली मशीन में पारा ऊपर नीचे होता है, देखा होगा आपने, पारा ऊपर नीचे होता है, उसी तरह हमारा चित्त भी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो पहला स्टेप तो हमारा ये होगा, सीधा वहीं से चैतन्य केंद्र, शक्ति केंद्र से शुरू करेंगे, ज्ञान केंद्र आ जाएगा, ज्ञान केंद्र से वापस नीचे आ जाएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शक्ति पुंज को ऊपर की ओर लेकर आएंगे साथ में। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद क्या होता है, पानी खाली कर देते हैं। पानी खाली करने के बाद खाली बाल्टी वापस अंदर जाती है, नीचे जाती है, फिर दोबारा भरती है, बाल्टी भर के ऊपर लाते हैं और फिर खाली करते हैं। तो इसी तरह से हम शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज को ऊपर की ओर ले आएंगे और ऊपर लाके मस्तिष्क में, यहाँ जो हमारा ऊपर ज्ञान केंद्र है, यहाँ पे लाके उसको संचित करेंगे। तो शक्ति पुंज को ऊपर लेके आना, ये हमारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग। इसे कुंडलिनी जागरण का प्रयोग भी बताया जाता है, कुंडलिनी जागरण। और ये प्रयोग जो है किसी गुरु के सन्निधि में ही किया जाता है। तो आज आप लोग इतने दिनों से ध्यान कर रहे हो, इसलिए मैं इस प्रयोग को आपको कराऊंगा। तो दूसरे चरण में हम शक्ति को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और साथ में मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण जो है उसको धीरे धीरे हम ऊपर की ओर करते हैं। मूल बंद लगाया, चित्त को नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो कल्पना करें वहां से शक्ति पुंज हमारे चित्त के साथ ऊपर आ रहा है और ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात उसको वहीं खाली करके खाली चित्त को वापस नीचे लेके जाएंगे। ये हो गया स्टेप 2। तीसरा स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक कर नहीं पाते इसको। इसमें क्या करना है, चित्त को नीचे से ऊपर तो लेकर जाएंगे, लेकिन बहुत ही स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। जिस तरह से लो, आप यहाँ से अगर आपको चेन्नई जाना है, ट्रेन में बैठते हो, तो ट्रेन क्या करती है, यहाँ से चलती है सीधी ट्रेन, चेन्नई जाती है क्या? रुकती है। जितने स्टेशन है सब पे रुकती है क्या? रुक के जाती है। सभी स्टेशनों पे रुकती है क्या? नहीं, सभी स्टेशन में नहीं, जो मेन स्टेशन है वहां पे रुकती है। जो मेन स्टेशन है, जो जंक्शन है, वहां रुकती है। तो हम भी आज वैसे ही करेंगे। हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक आएंगे और जो वहां पे हमारे शरीर में, मैंने बताया पूरे शरीर में असंख्य ऐसे केंद्र है, लेकिन जो मुख्य केंद्र है वहां पर हम रुकेंगे। वहां पे रुकेंगे, पहले हम शक्ति केंद्र से यात्रा शुरू करेंगे, तो स्वास्थ्य केंद्र पर लाके वहां रुक जाएंगे। रुकने के बाद लंबा श्वास प्रश्वास होगा, साथ में श्वास संयम का भी अभ्यास करना है, श्वास संयम का भी अभ्यास करना है। फिर दोबारा स्वास्थ्य केंद्र से यात्रा शुरू करेंगे, तो कहाँ, तेजस केंद्र पे आ जाएंगे। वहां आने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे वहां पे एक एक केंद्र को, एक एक स्टेशन को हम देखते हुए, संभालते हुए जाएंगे तीसरे स्टेप में। तो आपको प्रयोग करने के बाद कैसा लगे आप मुझे बताइएगा। पहली बार मैं प्रयोग करवा रहा हूँ, ये प्रयोग जो है पहली बार कर रहे हैं हम। तो हर
केंद्र पे रुकते रुकते जाएंगे। जितने भी चक्र हमारे हैं जो केंद्र है उस पर हम रुकेंगे, जो मुख्य मुख्य चक्र है वहां रुकते हुए जाएंगे। तो तीसरा स्टेप होने के बाद में फिर बाद में हम अगले चरण में ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो अभी हमें ध्यान के लिए तैयार होना है। चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे किया जाए हमने जाना, कैसे करना है, अब उसका प्रयोग करेंगे। केवल जानने से तो काम होगा नहीं ना। मैंने बता दिया अभी इस तरह से होता है चेतना का उदाहरण, आप उससे आपको लाभ मिलने वाला है क्या? जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सही। लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रयोग करेंगे, समझ में आएगा, आपको अनुभूति होगी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो अभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, आसन का चयन करें। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, चारों आसन में से किसी एक आसन का चयन कर लें। बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान किया जा सकता है। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से कोई भी एक मुद्रा। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुद्रा कैसे लगाई जाती है आप जानते हैं, तो कोई भी मुद्रा लगा लीजिए दोनों में से। अगर आप पद्मासन में बैठते हो तो वितराग मुद्रा उत्तम श्रेष्ठ है, पद्मासन में अगर बैठ के करते हो। दूसरे आसन में अगर बैठते हो तो आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद करें, बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। 3 बार महाप्राण ध्वनि। देह सूत्र संपेक्षई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को
शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग की यही स्थिति, यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर आए। चित्त की यात्रा चले, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर लाए। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे लाए। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ के गोले को दबाया जाता है, गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, और गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर।
चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। सुषुम्ना मार्ग पर प्राण के प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अगले स्टेप में चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करने के बाद अनुभव करें। शक्ति केंद्र हमारा शक्ति का भंडार है। चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। चित्त के साथ साथ शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज ऊपर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के बाद शक्ति पुंज को वहीं पर संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या अंदर जाती है, ठीक उसी तरह शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति पुंज का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, शक्ति पुंज ऊपर की ओर। मूल बंद खोलते हुए खाली चित्त नीचे। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, शक्ति पुंज ऊपर की ओर। मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे, खाली चित्त नीचे। अगले स्टेप में चित्त की यात्रा हमारी चलेगी। शक्ति केंद्र से शुरुआत करेंगे और हर चैतन्य केंद्र पर रुकते रुकते ऊपर आना है। पहले श्वास भरें। चित्त को बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीमी गति से ऊपर लाना है। शक्ति केंद्र से चित्त को श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर लाते हुए स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर आए। यहाँ पर रुके, श्वास भरें, छोड़े। श्वास संयम का अभ्यास भी करें। शक्ति पुंज
शक्ति केंद्र से ऊर्ध्वगामी होते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर आ गया है, उसे अनुभव करें। अब स्वास्थ्य केंद्र से पुनः यात्रा प्रारंभ करते हुए तेजस केंद्र तक आएंगे। श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए स्वास्थ्य केंद्र से तेजस केंद्र तक ले आए। तेजस केंद्र यानी नाभि का भाग, वहां पर रुकें। मंद गति से लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। शक्ति पुंज तेजस केंद्र पर उसे अनुभव करें। श्वास संयम का अभ्यास। अब तेजस केंद्र से पुनः यात्रा प्रारंभ करते हुए आनंद केंद्र तक आएंगे। श्वास छोड़ते हुए चित्त को तेजस केंद्र से धीरे धीरे आनंद केंद्र तक लेकर आए। आनंद केंद्र पर आने के बाद रुक जाएंगे, श्वास भरेंगे। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। पूरी चेतना आनंद केंद्र पर केंद्रित है। अनुभव करें प्राण शक्ति, प्राण धारा, पूरी प्राण शक्ति आनंद केंद्र तक आ गई है। श्वास संयम का अभ्यास। अब चित्त की यात्रा आनंद केंद्र से पुनः प्रारंभ करते हुए विशुद्धि केंद्र तक लेकर आए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए विशुद्धि केंद्र तक आ जाए और वहां पर यात्रा को रोक दें। श्वास भरें, छोड़े, दीर्घ श्वास। श्वास संयम का अभ्यास। अब विशुद्धि केंद्र से पुनः यात्रा प्रारंभ करते हुए दर्शन केंद्र तक आए। श्वास छोड़ते हुए दर्शन केंद्र पर आने के पश्चात श्वास भरे, छोड़े, दीर्घ श्वास। श्वास संयम का अभ्यास। अनुभव करें पूरा शक्ति पुंज दर्शन केंद्र पर आ गया है।
अब दर्शन केंद्र से पुनः यात्रा प्रारंभ करते हुए ज्योति केंद्र और शांति केंद्र होते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए चित्त को दर्शन केंद्र से ऊपर लाए ज्योति केंद्र तक। यहाँ आने के बाद श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए ज्योति केंद्र से शांति केंद्र तक, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शांति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले आए। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात मंद गति से दीर्घ श्वास प्रश्वास, साथ में श्वास संयम का अभ्यास। अनुभव करें शक्ति पुंज जो शक्ति केंद्र से ऊपर ऊर्ध्वगामी हुआ था, ज्ञान केंद्र तक आ गया है। पूरा शक्ति पुंज चेतना का ऊर्ध्वारोहण होते हुए ज्ञान केंद्र तक आ चुका है, से अनुभव करें। तो इसी तरह हमने शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हुए शक्ति पुंज को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक लाने का जो प्रयोग था उसे संपन्न किया। अब अगले चरण में ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र सक्रिय हो रहा है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति।
शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे रोकिए, काय गुप्ती और गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक शुद्ध। अपना सत्य में से मैं ते हुए स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसो विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद के अंदर को जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। अरहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्चामि। श्रद्धा सूत्र। आसन बदलते हुए आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते समय नीचे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्सम, वंदे सत्सम, वंदे सत्सम। दोनों हथेलियों से संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे और अंधेरे में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, टिमटिमाएंगे। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। तो अभी हमने जो प्रयोग किया, समझ में आया प्रयोग आपको? हमने अंतर यात्रा का प्रयोग जो किया, उसमें तीसरे स्टेप में एक एक चैतन्य केंद्र पर रुकते हुए, एक एक केंद्र को जागृत करते हुए हम धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर की ओर आए। तो इस तरह से जब ये ध्यान सज जाए तो इससे आगे भी एक स्टेप और है। जब हमारा ये ध्यान सज जाता है तो इसके आगे एक स्टेप और हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया है कि साधक जो होते हैं, जो जो ध्यान सजने लगता है उसके आगे के स्टेप में जाना चाहिए, आगे के स्टेप में बढ़ना चाहिए। ये ध्यान आगे का स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं, आप घर पे अभ्यास कर सकते हो। तो जो हमारे मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें 33 मन के बताए गए। मैं बताता हूँ ना हमेशा 33 मन के। और हमारे चैतन्य केंद्र का है सुषुम्ना मार्ग पर, रीढ़ की हड्डी में। हम आनंद केंद्र बोलते हैं, तो आनंद केंद्र तो ये सामने है, लेकिन इसका जो मूल है, जड़ है, वो है हमारा सुषुम्ना मार्ग में, तेजस के अंदर। तो इसका भी जड़ है, कहाँ है? सुषुम्ना मार्ग पे है। ये जो हमारा दर्शन केंद्र है, ये भी हमारा मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। तो नाड़ी जो संस्थान है हमारे, इसके मुख्यतः 2 भाग है, एक है मस्तिष्क और एक है हमारा मेरुदंड। तो मेरुदंड से सारी नाड़ियां जुड़ी हुई है और मस्तिष्क से भी सारी नाड़ियां जुड़ी हुई है। जितनी भी नाड़ियां हैं सब हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई है और हमारे सारे चैतन्य केंद्र भी मेरुदंड में अवस्थित है।
तो इसके आगे के स्टेप में हमें अगर जाना है तो क्या करेंगे हम, शक्ति केंद्र से जब यात्रा शुरू करेंगे सुषुम्ना मार्ग से, तो 33 मनके में 33 जगह रुकेंगे। एक एक मनके को जो 1 इंच से मुश्किल से आधा इंच या पौन इंच होता है, उतनी ही यात्रा एक बार में करनी है। एक मनके की यात्रा हुई, रुके, श्वास प्रश्वास लिया, फिर दूसरा मनका, फिर तीसरा मनका। तो देखिए कितना धीरे धीरे हमें ऊपर आना है। पूरा मेरुदंड जो है उसको कवर करते हुए एक एक मनके की यात्रा रुकते रुकते करते हुए हम ऊपर आते हैं। तो उसमें हमारी चेतना है पूरी मेरुदंड के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर आती है। तो ये प्रयोग आखिरी जब हम ध्यान सज जाता है तो बाद में जो घनी साधना करने वाले साधक होते हैं वो लोग करते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर प्रयोग रहा सर आज का। वैसे तो हम करते हैं, लेकिन शरीर के हर जंक्शन पे रुकते रुकते आज का जो ध्यान किया हम लोगों ने, बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ज्योति केंद्र का तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन हर जंक्शन पे यानी हर केंद्र पे हम रुक रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था सर। इससे देखिए, इससे भी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, इससे हमारा चित्त के साथ शक्ति पुंज तो हमारा ऊपर आता ही है, उसके साथ जब हम शक्ति पुंज को हम अगर जैसे शक्ति केंद्र से शुरू किया, आपने स्वास्थ्य केंद्र पे लाके उसको रोका, तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र एक्टिवेट हो जाएगा। शक्ति पुंज वहां रुकेगा थोड़ी देर, तो वहां सारी शक्ति रहेगी, तो वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद वहां से हम तेजस केंद्र पर आए, सारा शक्ति पुंज तेजस केंद्र में आ गया, तो तेजस केंद्र भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आनंद केंद्र पे आए, उस केंद्र को जगाया हमने, शक्ति पूरी शक्ति वहां संप्रेषित की, आनंद केंद्र हमारा जाग गया। तो एक एक केंद्र को जागृत करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, और सारे केंद्र हमारे, सारे चक्र इससे जागृत हो रहे हैं। सर बराबर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सर प्रयोग। और आज आपने ही नया करवाया, हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, अनीता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अनीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छा लगा। आपने जो शक्ति केंद्र से चैतन्य केंद्र तक जाते वक्त सांस छोड़ने को बोला ना सर। श्वास देखिए, जब हम चैतन्य केंद्र से जब ऊपर कर जाते हैं तो श्वास छोड़ते हुए जाते हैं। श्वास मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं, श्वास छोड़ेंगे तो हमारा शक्ति पुंज ऊपर की ओर आएगा। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन, मैंने उदाहरण बताया ना, आप तो डॉक्टर हो, आपको ज्यादा मालूम होगा। ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में जब हम रबड़ के गोले को दबाते हैं, गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। तो उसी तरह जब हम श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा और हमारा चित्त ऊपर आएगा। अब जैसे ही वापस पेट फूलेगा, चित्त नीचे आएगा। स्टार्टिंग पहले स्टेप में हमने यही बताया आपको। पहला स्टेप में जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन का उदाहरण दिया, श्वास छोड़ना है, चित्त को ऊपर लाना है, श्वास भरना है, चित्त को नीचे लाना है। जी सर। जैसे हम श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा तो फिर हमारा चित्त ऊपर आएगा, पारा जैसे ऊपर आता है उसी तरह। और दूसरे स्टेप में मूल बंद लगाने का तो मैंने बोला, मूल बंद जब लगाते हैं तो हम श्वास छोड़ते हैं, मूल बंद लगाते हैं तो शक्ति के अंदर से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण ऊपर की ओर होने लगता है। तो मूल बंद का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व बताया गया। और यही प्रयोग जो है, ये कुंडलिनी जागरण का प्रयोग बताते हैं। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी हमारी एक, आपने नाम सुना होगा, मूलाधार चक्र पे एक जैसे जलेबी की आकार का एक 3.5 पेज, उसके 3.5 पेज बताए गए हैं, 3.5 पेज है। और उसका आखिरी सिरा जो है इस तरह से नीचे की ओर लटकता हुआ है। कुंडलिनी का आखिरी सिरा जो है इस तरह से 3 पेज होने के बाद आखिरी सिरा इस तरह से नीचे लटका हुआ रहता है। उंगली दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। इस तरह से नीचे लटकती हुई रहती है।
और जब हम ये प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है वो ऊपर की ओर आने लगता है, ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर हो जाता है धीरे धीरे। जैसे नीचे लटका हुआ रहता है वो धीरे धीरे ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण का प्रयोग जो बड़े साधक लोग होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो लोग करते हैं। और हमें इसका ज्ञान नहीं हो तो हमें करना भी नहीं चाहिए, कारण इसको करने से नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सही साधना सधने के बाद ही किया जाता है। तो जब आप ध्यान सज जाए तो आप इस प्रयोग को, मैंने इसीलिए पहले ही किया था, जो हमारे लेवल 2 के ट्रेनर है, आप लोग इतने दिनों से ध्यान कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको छोटा सा प्रयोग करवाया। और इसको ज्यादा समय तक करना भी नहीं, कारण गर्मी बहुत पैदा होती है। जब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती है, पसीना आने लग जाता है। तो अंत में फिर मैंने इसलिए बोला कि सफेद रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर करना है। तो जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा हुई, उस गर्मी को सही दिशा में नियोजित करने के लिए हमने अंत में ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हुए उस गर्मी को वापस नियोजित किया। तो ध्यान में बहुत उष्मा पैदा होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ने अपने आप को अभी वीडियो ऑन किया है, इतनी देर इनका वीडियो ऑफ था। नमस्कार सर, नमस्कार सबको नमस्कार, सबको जय जिनेंद्र। आपका सुना, सबके जो अनुभव है वहीं तक सुने, ज्यादा प्रयोग तो देखा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया। आपने जो भी ये प्रयोग आप कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाता है, और वो बिल्कुल बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया ब्लड प्रेशर की मशीन का। और इसी से हमारा डायफ्राम भी ऐसे ही होता है ना, श्वास लेते हैं तो ऊपर नीचे जाता है, और डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से ही हमारा पाचन तंत्र एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और मजबूत बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रयोग। बाकी डिटेल में मैं फिर वीडियो देख के करूंगी। जी, तो वीडियो तो आ ही जाएगा, शाम तक ग्रुप में आ ही जाएगा, जरूर देखिएगा। हाँ जी। चेतना का ऊर्ध्वारोहण जो ध्यान करने वाले साधक हमेशा ध्यान करते हैं, उनके लिए, नए साधकों के लिए नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, नए साधक इसको अगर करेंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, और सही तरीके से अगर नहीं कर पाए तो उसको नुकसान भी हो सकता है, नुकसान होता है सर, सही नुकसान हो सकता है। जब ध्यान सज जाता है हमारा, तो उसके बाद में हम ये प्रयोग करवाते हैं। तो जो तीसरा स्टेप आज हमने लिया है, वो तीसरा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसके बाद चौथा स्टेप भी मैंने बताया किस तरह से किया जाता है। चौथा स्टेप वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। ये शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। में हम सब आपके आभारी है सर, बहुत नया नया करवाते हो, बहुत धन्यवाद।